हेलो साथियों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो इसमें से सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 प्रकार के शब्दों के साथ मिलकर बनती हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। तो इसका जो सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि सर्वनाम। ठीक ना। और जो सर्वनाम जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि विशेषण बताइए। तो इसमें से जो सही आंसर है उसे बताइए। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह ए, यानी कि पहला क्षम्य। क्षम्य का मतलब होता है अपराध होता है। और शिक्षा, शिक्षा का जो हम कह सकते थे, शिक्षा का जो शिक्षित भी कह सकते थे, फेन का फेनिस भी कह सकते थे, और भ्रम का भ्रमित। ठीक है। आपका चौथा प्रश्न दिया गया है कि समुद्र सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, यह वाक्य है। तो इसमें से सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला दिया गया है कि 3 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है। और दिया गया 2 विशेषण और 2 विशेष, और 2 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है, 4 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है। तो यानी इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, पहला जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 विशेषण और 2 विशेष। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो यहाँ पर समुद्र दिया है ना, समुद्र, घातक, की कीमती, यह सब क्या है, विशेषण है। और जो सांप दिया गया, सांप और जहर जो दिया गया वह विशेष है। ठीक है, तो इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका पांचवा प्रश्न दिया गया कि बलराम का पर्यायवाची क्या होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि बलभद्र। आपका छठवां प्रश्न दिया गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, जो डी क्वेश्चन है वो मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया कि परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा, यह इसका यही अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न दिया गया कि कच्छा शब्द हिंदी वाक्य के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए, आपसे कभी पूछा जाता है किस कक्षा में पढ़ते हो, तो क्या वह बताता है समूह, यानी टोली वाली जो है ना, वो सब क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि निपुण। निपुण जो है वह विशेषण है। का नौवां प्रश्न दिया गया है कि ग, ज, छ, च, इसमें से तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ड कितने हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नहीं होते हैं उसमें, 0। ठीक है। आपका 10वां प्रश्न दिया गया कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक अधिक होती है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका 11वां प्रश्न दिया गया कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि जो 3। ठीक है, जैसे दिया गया इसमें देखिए, छोटी, तो छोटी है क्या है, गुड़ बता रहा है, और नए जो है वो भी एक क्या है, गुड़ बता रहा है। ठीक है। इसी प्रकार के आपका प्रश्न दिया गया कि 12वां कि केवल अनुमानत सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी, यानी कि परिणामवाचक। ठीक है। आपका 13वां प्रश्न दिया गया कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह 4 भेद होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आपका 14वां प्रश्न दिया गया कि एकांकनी शब्द का लिंग बदले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी एकांकनी। इसी प्रकार से आपका 15वां प्रश्न दिया गया कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, शिक्षान्वित सी, यह जो है, इसी यह जो होती है अशुद्ध होती है। ठीक है, धन्यवाद।